रोजाना के मुख्य समाचार, पेट्रोल डीजल के दाम, शेयर बाजार, पर्यावरण, खेल जगत, राजनीति, सरकारी योजना, मौसम समाचार या मनोरंजन से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। आज के इस वीडियो में जानेंगे हर काम की खबर जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लोकसभा में बजट पर बोल सकते हैं राहुल गांधी, संबोधन के लिए जोर पकड़ रही कांग्रेस सांसदों की मांग। राहुल गांधी ने कहा था कि क्योंकि वो पहले ही संसद के विशेष स्तर के दौरान बोल चुके हैं, इसीलिए उनका मानना है कि हर बार उनके बोलने के बजाय दूसरों को भी बारी बारी से बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना ग्रुप चरण के दूसरे मैच में अर्जेंटीना से होगा, जबकि बैडमिंटन और टेबल टेनिस खिलाड़ी भी अपने अभियान को गति देने उतरेंगे। वहीं महिला तीरंदाजी टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया है। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 मेडल टेबल क्या कहता है दोस्तों, आप यहां विस्तार से देख सकते हैं। वहीं देखिए अगली खबर, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर जापान में हैं। वो 4 देशों के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए टोक्यो पहुंचे। विदेश मंत्री ने कहा कि ये आसान समय नहीं है, एक बड़ी चुनौती वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ इसे जोखिम से मुक्त करना भी है। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के बाद अब यूजर्स के सामने आई नई मुसीबत। इस बार खतरा उनके पूरे डेटा को लेकर है, जिसे लेकर केंद्रीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CRTN ने आगाह किया है कि एजेंसी ने यूजर्स को एक फिशिंग स्कैम से बचने की सलाह दी है जो तेजी से बढ़ रहा है। वहीं देखिए तंबाकू क्षेत्र में FDI नियम होंगे और भी सख्त। DPIIT ने मंत्रालयों के विचार जानने के लिए तैयार किया मसौदा। अधिकारी ने कहा कि प्रचार गतिविधियों में प्रॉक्सी विज्ञापन, विभिन्न तरीकों से ब्रांड प्रचार और ब्रांड के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है और क्षेत्र की प्रचार प्रसार गतिविधियों को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, वीजा वर्ल्ड वाइड और मनपुरम फाइनेंस पर लगाया जुर्माना। नियमों का नहीं कर रहे थे पालन। वीजा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड पर 2.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि मनपुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 41.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी के साथ फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में 9.8% वृद्धि, चेसिस, सस्पेंशन और ब्रेकिंग हुए सबसे ज्यादा निर्यात। इसके साथ ही ACMA की अध्यक्ष और सुब्रोस की CMD श्रद्धा सूरी मारवाहा ने कहा कि वाहन उत्पादन में वृद्धि के अलावा कंपोनेंट क्षेत्र में हाई वैल्यू एडिशन ने ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। पहले देश उसके बाद आता है धर्म। बाल विवाह पर केरल हाईकोर्ट ने कहा सब पर लागू होता है कानून, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, ईसाई, पारसी या अन्य किसी धर्म का। कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पहले भारत का नागरिक है और सभी के लिए कानून एक जैसे हैं। ममता का माइक विवाद, नीति आयोग की बैठक पर गरमाई सियासत। विपक्ष ने बैठक में ममता बनर्जी का माइक बंद करने और उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं स्टालिन ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ ये व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। अगली खबर देखिए, दूसरे दिन शूटिंग के फाइनल में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ओलंपिक में शूटिंग में मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला शूटर बनी। मनु के मेडल जीतने पर PM मोदी ने बधाई दी। अमेरिका की जर्मनी में मिसाइल तैनात करने की योजना से नाराज पुतिन ने धमकी दी है। अगर वो ऐसा करता है तो रूस भी उचित दूरी पर मिसाइल तैनात करेगा, जिससे शीत युद्ध में पैदा हुए मिसाइल संकट जैसे हालात भी बन सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, भारत में बाघों की संख्या 10 साल में 65% बढ़ी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार 2014 में देश के अंदर कुल बाघों की संख्या 2226 थी, जो अब बढ़कर 3682 हो गई है। वहीं अगली खबर देखिए, यूनियन बजट 2024 में वित्त मंत्री ने टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश था। सरकार ने साफ बताया कि इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता केवल कुछ करदाताओं को ही है। हादसे के दूसरे दिन कोचिंग सेंटर का आया पहला बयान। राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी। इनमें 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल था। वहीं छात्रों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं देखिए, US फेड के फैसले का दिखेगा बाजार पर गहरा असर। गेल, अडानी पावर के साथ अन्य कंपनियां भी करेंगी Q1 रिजल्ट की घोषणा। मार्केट आउटलुक 29 जुलाई से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में बाजार पर वैश्विक बाजार और तिमाही नतीजों का असर दिखेगा। वहीं देखिए, यूपी विधानसभा का मॉनसून स्तर, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। स्तर के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष के बाढ़, सूखा, बिजली कटौती और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की गई है।
वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार तड़के एक रेस्टोरेंट में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। इस हादसे में 4 से 6 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG परिणाम 2024 की घोषणा कर दी है। परीक्षा में परेशानी का सामना करने वाले कुछ छात्रों के लिए 19 जुलाई को भी एग्जाम आयोजित हुआ था और इसकी आंसर की 22 जुलाई को आई थी। अब दोनों की परीक्षाओं का परिणाम आ चुका है। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की कई राज्यपालों की नियुक्ति। राधाकृष्णन को महाराष्ट्र तो संतोष गंगवार को झारखंड की जिम्मेदारी। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान के अनुसार असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक होंगे। इसी के साथ दोस्तों 2.5 लाख युवाओं को देश से निकाल सकता है अमेरिका। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय जो अपने माता पिता के साथ बचपन में अमेरिका आए थे। माता पिता के वीजा पर अमेरिका में रहने वाले बच्चों को डॉक्यूमेंटेड डीमर्स कहा जाता है। 21 साल का होते ही अगर डॉक्यूमेंटेड डीमर्स के पास अपना वीजा नहीं है तो उन्हें देश से निकाल दिया जाता है। इसी के साथ मालदीव ने भारतीय डॉनियर विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल फिर किया शुरू। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चिकित्सा निकासी सेवाओं को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। डॉनियर विमान और हेलीकॉप्टर पहले भारतीय सैन्य कर्मियों द्वारा संचालित किए जाते थे। इसी के साथ 3 घंटे अगर हुई लेट ट्रेन तो मिल सकता है रिफंड। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इसका असर भारतीय रेलवे के संचालन पर पड़ रहा है। कई जगह ट्रेन देरी से चल रही है या फिर कैंसिल हो रही है। ऐसे में यात्री बड़ी आसानी से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगली खबर देखिए, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी CBI मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। इस मामले में 8 अगस्त को सुनवाई होनी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई थी। वहीं 1 अगस्त से फिसलन और क्रैक वाले फुटवियर से मिलेगा छुटकारा। BIS सर्टिफाइड जूते चप्पल की ही होगी बिक्री। बता दें कि BIS सर्टिफिकेट लेने के लिए निर्माताओं को कई गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा और इससे उनकी लागत बढ़ेगी। वहीं देखिए, अब थर्ड पार्टी बीमा के लिए PUC प्रमाण पत्र जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में लगाई शर्त हटाई। उन्होंने ये भी कहा कि PUC प्रमाण पत्र की जरूरत के कारण कई वाहन मालिक थर्ड पार्टी बीमा भी नहीं कराते हैं। वहीं तंबाकू खाने और उसे बेचने वाले सावधान हो जाइए। ये नियम ना मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। तंबाकू क्षेत्र में FDI का मामला इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि WHO की तंबाकू नियंत्रण पर संधि करने वाले देशों में से है। इस संधि के तहत संबंधित देशों पर तंबाकू उत्पादों की खपत कम करने की जिम्मेदारी है। इसी के साथ बजट के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित हुआ। PM मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइदम, टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बात की। भारत ने श्रीलंका को दूसरे T20 में DLS मेथड के तहत 7 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ भारत ने 3 T20 की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। तीसरा T20 मंगलवार को खेला जाएगा। वहीं झारखंड में पेश होगा पहला अनुपूरक बजट। पक्ष विपक्ष में टकराव के आसार। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। दूसरे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर गहमा गहमी के आसार हैं। 2 दिन बाद काम पर लौटे डॉक्टर, सरकार को दिया 15 अगस्त तक का समय। NHM कर्मियों की हड़ताल जारी है। वहीं नर्सिंग ऑफिसरों ने 1 और 2 अगस्त को 2 घंटे काम नहीं करने का ऐलान किया है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। डॉक्टरों ने 15 अगस्त तक सरकार को समय दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने विदेश जाने वाले लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया है। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 230 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि देश छोड़ने से पहले करदाताओं को विभाग से मंजूरी लेनी अनिवार्य है। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने PM से 18 अगस्त तक जापान के रेकोंजी से नेताजी के पार्थिव अवशेषों को वापस लाने की अपील की। रक्षा सूत्रों के मुताबिक परियोजना के हिस्से के रूप में एक उन्नत भारतीय ड्रोन विकसित करने के लिए भारतीय संस्थाओं को परामर्श प्रदान करने का अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में रक्षा अधिग्रहण परिषद की ये पहली बैठक होगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय अगस्त के पहले सप्ताह में राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन युग युगीन भारत संग्रहालय के विजय को आगे बढ़ाने की कड़ी में होगा। इस आयोजन में देश के अलग अलग धरोहरों की वास्तुकला के बारे में चर्चाएं होंगी।
आर्यन खान ने दिल्ली में खरीदे करोड़ों के 2 फ्लैट। पापा शाहरुख खान और मम्मी गौरी से है खास कनेक्शन। न केवल बॉलीवुड स्लैब्स बल्कि स्टार किड्स भी अब महंगी संपत्तियां खरीद रहे हैं। हाल ही में जानवी कपूर ने मुंबई में अपार्टमेंट खरीदा था। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।